तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सबका परीक्षा बहुत बढ़िया गया होगा। कि क्वेश्चन पेपर का बहुत ही देखा जाए, थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोग को थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ही इजी होगा। क्योंकि ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 9-10, ठीक है, 8, 9, 10 सार मतलब तीनों से लिया गया, ठीक है। और देखते हैं कैसा है आज का। तो आज सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं आपका हिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया है। हिस्ट्री का करते इसके बाद ज्योग्राफी का भी कर देंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर आते जाएगा हम आपको वीडियो बनाते जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग 68 का। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि कितना नंबर आपका आ रहा है हिस्ट्री में मिलाते। अगर 40 में आपका कितना आ रहा है, वैसा स्टूडेंट जिनका 40 में, ठीक है, अगर 30 प्लस आ रहा है तो वो जरूर मैसेज कीजिएगा। वैसा स्टूडेंट जिनका 25 प्लस हो, उनकी जिसका 25 प्लस और 30 प्लस अगर आ रहा है तो समझिए कि आपका स्कोर बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर हिस्ट्री आपका पार घट लग गया तो फिर बाकी सब बढ़िया लगेगा। अब हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं सारा चीज़ पढ़ाई हुआ होगा। ऐसे है 10 क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता है जो आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बाकी सब आपका रहता ही है। और दूसरी बात कि आंसर की आप लोग मिला लीजिएगा। और जिनका 9-10 वाले, अगर आपका भी है 9-10, तो अगर आपका मन है आंसर की मिलाने का तो भी मिलाइएगा, नहीं तो हो सके आप इससे नर्वस भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप कंट्रोल में रखिएगा। इसके बाद आप अगर मन होगा तो मिलाइएगा, क्योंकि आप आंसर की मिलाने के बाद आपका थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है कि सर हमारा इतना कम नंबर आ रहा है, 68 में मेरा नहीं होगा सिलेक्शन। और तो क्या हुआ, 68 में नहीं हुआ तो 9-10 में तो होगा ना। होता है, फिर आपका मनोबल थोड़ा डाउन हो जाएगा और मालूम चला कि आप 9-10 के लिए अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए। पहले हम हिस्ट्री का देखते हैं 40 क्वेश्चन। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि गुप्त वाक्टक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है, ठीक है। तो किसका हुआ है, तो ये आपका वैश्विक का हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए, कहा जा रहा है इसमें कि 1901 के दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई है। तो सहायक भूमिका किसने निभाई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के तार्किक शोषण पर प्रकाश डालना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। और दूसरी बात, जो भी अगर आपका सेट होगा, ठीक है, इस बार जो बीपीएससी बोला था कि आपका अलग अलग सेट में परीक्षा होगा, 4-5 या 3-4 मतलब सेट बनाया जा रहा है, ये सब ऐसा कुछ नहीं था, ये सब आपका फालतू था, उनका बोलना आपको डराना, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पेपर हुआ है सबके लिए। अगर सोशल साइंस में आपका कोई भी होगा ABCDEFGH सबका सेम है, बस क्वेश्चन आगे पीछे होगा, उसको आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। बस आपका जो भी अलग होने वाला है तो आपका क्वेश्चन पेपर ही आपका सिर्फ अलग होने वाला, बाकी सारा का सारा आप देख सकते हैं सब का सब आपका सेम ही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल आपको पता होगा बम्बई में किया गया था, 1854 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपका कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, के नेता कौन थे, ठीक है। तो इसका नेता कौन थे, तो बहुत लोग तो मार के आ गए होंगे, गदर पार्टी के नाम देखते हुए गदर आंदोलन लाला लाजपत राय मार के आ गए होंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करतार सिंह सरभा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। आइए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है, ठीक है। तो मुल्ला मस्कत और बोलन क्या है, तो ये एक प्रकार का पर्वतीय दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद हम आप लोग को ज्योग्राफी का वीडियो ले आएंगे, ज्योग्राफी का पूरा 40 नंबर का, तो इससे ही आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री के बाद हम ज्योग्राफी का लेकर आते हैं। चलिए तो 6 नंबर प्रश्न क्या है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है किस वर्ष हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्यों चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, आइए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए
कहा जा रहा है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका जो कार्यकाल था आपका 1856 से लेके, ठीक है, 1862 तक था। इसके बाद आपका लॉर्ड डलहौजी थे, इनका कार्य इससे पहले था इनका 1848 से लेकर 1856 के बीच। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। चलिए 1 मिनट से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया है। आइए 8 नंबर है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो कौन सा आदिवासी नेता शामिल था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टिकेंद्रजीत सिंह। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो शेयर कर दीजिए। हाँ, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो कितना दूरी तय किया था, तो ये आपको पता होगा 241 मील। ठीक है, कितना दूरी तय किया था, तो 241 मील दूरी को तय किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 10 में प्रश्न आपका, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। ठीक है, यम क्या था, तो यम एक प्रकार का कुरियर प्रणाली था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 11 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। ठीक है, तो किसके तहत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो किस घटना से उसकी गिरावट में सुधार हुई थी, तो याद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1939 से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। इसी के दौरान ठीक है संघ के प्रभाव अधिकार में गिरावट शुरू देखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए चलिए 13 नंबर प्रश्न है आपका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था। तो कौन जाना जाता था, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। ठीक है, तो किस नीति के कारण निकाला गया था, तो आत्मसात नीति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए। 15 प्रश्न है आपका कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि परिणाम के स्वरूप हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो था किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो याद रखिए वर्साई की संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में प्रश्न क्या कहता है, ये तो बहुत ईजी है, बनाए ही होंगे आप लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपको पता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। और अगर पूछ लेता है इसमें किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड लिटन का। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। 1876 से लेकर, देखिए लॉर्ड लिटन कब से कब तक, 1876 से लेकर 1880 तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के चलते। 17 प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 17 प्रश्न है आपका स्क्रीन पे कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। ठीक है, तो याद कीजिए 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना, यही घटना जो था, ठीक है, जो खिलाफत आंदोलन के उत्प्रेरक का काम किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनेवे एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। ठीक है, तो कौन क्या था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशुरबनीपाल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेगभागा आंदोलन ने मांग की थी। तो तेगभागा आंदोलन ने क्या मांग किया था, तो फसल का 1/3 हिस्सा बटकाईदारों को
दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 20 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत ईजी है। किस हड़प्पा स्थल में हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? ये हम जब सेट उट करवाते हैं उसमें भी आप लोग को दिया गया था, काली बंगन। ठीक है, काली बंगन का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 21 नंबर प्रश्न थोड़ा सा धुंधला गया, देख लीजिएगा। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो देखिए सिंपल सी बात है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 22 नंबर प्रश्न है आपका कि 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पंपलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? ठीक है, तो कौन किया था, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य ज्ञान ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 23 नंबर है कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ठीक है, तो कौन क्या था, तो देखिए ये आपको बोला जा रहा है यानी कि अभिनव भारत। अगर इसको लिख देता है हिंदी में ना तो आप सब बना के आते अभिनव भारत। ठीक है, अब बहुत लोग इसे बनाए भी होंगे। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था, 1904 में ब्रिटिश सावरकर ने किया था, लेकिन अभिनव भारत नहीं लिखा, इसकी वजह से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा इस प्रश्न में। 23 नंबर प्रश्न में कन्फ्यूजन हुआ होगा बहुत लोगों को। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर 1904 में अगर देखते हैं और इसका हिंदी अगर आप जानते तो क्या हो जाएगा, अभिनव भारत हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को चलते। 24 में प्रश्न क्या कहता है, चलिए देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न है आपका कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा रहने दीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट है हमें। ठीक है, इसको भी रहने दीजिएगा, इसको 24 नंबर क्वेश्चन को रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको बाद में देख लिया जाएगा। आइए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ASI के पहले निर्देशक कौन थे? याद रखिए अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे को हल करने में विफल रहा, जिससे अंत संघर्ष हुआ था? तो कौन सा समझौता था, तो पंचशील समझौता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिए खड़क सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो खड़क सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था? तो आप सब जानते होंगे क्या था, तो दुनिया के मजदूर एक हो, यही नारा आपको दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 29वां प्रश्न को चलते हैं। 29वां प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? ये सबको जानते होंगे, आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था, तो आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया था, का शीर्षक है। तो कौन इसका शीर्षक है, देखिए हिटलर की आत्मकथा आप पढ़े होंगे, बहुत बार हम सेट में भी आप लोग को बताएं, कौन हो जाएगा, तो मीन काम्फ या मेनी कैम्प या माई कैम्प, मेरा संघर्ष सब देता है। ठीक है, 3-4 इसका रहता है मतलब हिंदी वर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। 31 नंबर, चलिए 31वां प्रश्न देखिए कितना इजी पूछा गया था। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, जोसेफ मेजनी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 32वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन जिसके किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? ठीक है, तो किसके बीच हुआ था, तो ये आपका झारखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 33वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? तो सबको पता है राजगिरी। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 34वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए चलिए 34वां प्रश्न है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में, ठीक है, 1930 में एन बाई विद्रोह
का क्या महत्व था? तो इसका क्या महत्व था तो याद रखिएगा, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 35वां प्रश्न है आपका, कहा जा रहा है कि यूरोप में 1848 में की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों में प्रेरित थी। ठीक है, तो किस मांगों में प्रेरित थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जाए 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने वाला प्रभावशाली रहा था? तो कौन कहता? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1916 में कौन थे, आपको पता होगा। तो 1916 में आपका अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 38 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? ठीक है, तो कैसे प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा ना, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39वां प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए 39वां प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है? ठीक है, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन नंबर 40, ये भी आपका 11th क्लास के बुक से लिया गया है। ठीक है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। आइए देख लीजिए क्या कहा जाएगा। स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच आई थी? तो याद रखिए ये आपका जर्मनी और सोवियत संघ के बीच आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आप देख सकते हैं हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर चुके हैं ना। ये बता दें आपको, देखिए हिस्ट्री का हम लोग क्या कर चुके हैं, तो हिस्ट्री का हम लोग 40 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, उसी के आधार पर आपका एक मतलब क्या बोले कट ऑफ बोला जाएगा। ठीक है, कि कट ऑफ निकाल कर हम फिर अब बाद में सोचने के लिए होता है कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हमको लगा टफ पूछा गया था, लेकिन हिस्ट्री का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मॉडरेट था। बीच में ना इसको टफ बोल सकते हैं, इसको भारी बोल सकते हैं, लेकिन सारा क्वेश्चन आप लोग का पढ़ा हुआ था। ठीक है, हाँ कुछ देखिए हर परीक्षा में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, थोड़ा सा लेवल को स्टैंडर्ड रखा जाता है। ठीक है, वैसे सब कुछ पढ़ा हुआ था। अब इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, 40 का 40 क्वेश्चन उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।